बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह फ़ैसला मिलने के बावजूद अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक अबहम की सूरत हाल पैदा हुई पड़ी है कि 14 मई को क्या पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके ऊपर तरह तरह की डिस्कशंस भी चल रही हैं और एक राय ये भी मौजूद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाअहल भी कर सकता है। तो क्या वज़ीर आज़म और जो वफाकी काबीना है वो ये प्लान तैयार कर चुकी है, या वफाकी हुकूमत ये प्लान तैयार कर चुकी है कि वो सियासी शहीद बनना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से मुसलसल तनकीद और हमले किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की और सरकारी सतह के ऊपर जो किए जा रहे हैं, क्या इसके ऊपर अदलिया अपना रिएक्शन देगी और क्या वफाकी हुकूमत के अंदर से ही की बगावत पैदा होने लगी है या फिर कोई और सूरत हाल है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर क्या किरदार होगा और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक मामला आया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली जो हैं वो तहलील हो चुकी हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला क्या आया, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये मामला था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो गई और वफाकी हुकूमत के में शामिल जो रहनुमा हैं, कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जिसने ये बात ना की हो। जब असम्बली तहलील नहीं हुई थी, PTI ये मुतालबा करती थी कि मुल्क भर में आम इंतखाबात कराए जाएँ, तो वफाकी हुकूमत के तमाम बड़े मरकज़ी रहनुमा ये कहते थे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ आप तहलील कर दें तो हम 2 मिनट नहीं लगाएंगे और हम आम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। वो ये सोच रहे थे कि शायद इमरान खान या फिर तहरीक इंसाफ जो है वो हमारी तरह ही सोच रही है कि वो इक़्तिदार किसी न किसी तरीके से मिल जाए, वज़ारत आला मिल जाए और एक बड़ा जो इक़्तिदार का सिंहासन है वो उनके पास रहेगा, तो फिर ये किसी तौर के ऊपर भी वो इक़्तिदार को नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी से चिमटे रहेंगे, चाहे पाकिस्तान को इसका नुकसान मिले, चाहे अवाम को इसका नुकसान मिले या ना मिले, पाकिस्तान की मुआशी हालात ख़राब हों या ना हों, लेकिन ये चाहते थे कि इक़्तिदार के साथ चिमटा जाए। वो ये सोच रहे थे कि इमरान खान या फिर तहरीक इंसाफ या फिर जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा की PTI की क़यादत है वो हुकूमतें नहीं तोड़ेगी, वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेगी। और परवेज़ इलाही के किरदार की वजह से भी वो बड़े होपफुल थे कि परवेज़ इलाही ऐसा नहीं करने देंगे और महमूद खान के हवाले से भी यही उनकी इतलात थी कि वो भी ऐसा नहीं करने देंगे और जो वफाकी हुकूमत को यानी कि वज़ीर आज़म और बाकी लोगों को यही जो रिपोर्ट्स भी फराहम की गई थी कि वो इमरान खान ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने ऐसा किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी, अपनी हुकूमतें गिरा दी, अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी, अपने कारकुनों को, अपने वर्करों के लिए अपनी जो उनका जो मंशूर था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये कुर्बानी पूरा ना करके भी उन्होंने कुर्बानी दी कि ताकि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल हुकूमत कायम हो। और जो PTI का और इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि ये जो हुकूमत है वो साजिश करके इक़्तिदार में आई है जिसका मकसद गैर मुल्की जो क़ुव्वतें हैं उनको मजबूत करना है और पाकिस्तान ने जो कुछ अरसे में काम बेहतर किया है और जो इंटरनेशनली एक प्रॉक्सी वार्स चल रही हैं, पाकिस्तान उनसे दूर रहा है। वो चाहते हैं, वो अनासर चाहते हैं, गैर मुल्की ताकतें ये चाहती थी कि पाकिस्तान अपना दोबारा जो माजी वाला किरदार है उसको दोहराए, लेकिन तहरीक इंसाफ चाहती थी कि ऐसा ना हो और इसी वजह से उन्होंने अपनी हुकूमतें कुर्बान की और इलेक्शन की तरफ जाने लगे। लेकिन ना पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख दी गई और ना ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की जो तारीख है वो दी गई। और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो था वो एक डाक खाने की सूरत हाल इख्तियार कर चुका था। डाक खाने के अलावा इलेक्शन कमीशन कोई काम नहीं कर रहा था। जो आइन के अंदर उनके इख्तियारात थे उनको इस्तेमाल करने से इलेक्शन कमीशन गुरेजा रहा। और फिर जब मामला CCPO लाहौर की तब्दीली के हवाले से, तबादले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिनमें जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब जो थे, उन्होंने महसूस किया कि तारीख नहीं दी जा रही, इलेक्शन के हवाले से निगरान हुकूमतें जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन इंतखाब होने की सूरत नज़र नहीं आ रही। उन्होंने एक नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया, 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया और बेंच 2 समातों के बाद ही बेंच टूट गया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाज उल एहसन के ऊपर वफाकी हुकूमत की जानिब से तनकीदी और उनके ऊपर इल्ज़ामात की भरमार लगा दी गई
उनके ऊपर बहुतानबाजी की इंतहा कर दी गई, सरकारी सतह के ऊपर उनके खिलाफ मजमूम मुहिम शुरू कर दी गई। मकसद सिर्फ ये था कि क्योंकि इस वक्त 8 जजेस जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल के साथ थे, और जो 7 जजेस थे वो उनके अगेंस्ट थे। मुसलसल यही मुतालबा किया जाता रहा कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। 9 रुकनी लार्जर बेंच जब बना तो उसके अंदर 4 ऐसे जजेस थे जिनके किरदार अब सारी कौम के सामने खुल के सामने आ रहे हैं। आज एक नया धमाका किया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये फैसला जो था वो 4-3 का ही था। लिहाजा उन्होंने कहा कि जब कोर्ट के बाहर जब हमारी मुलाकात हुई तो उसमें यही बात डिसाइड की गई थी कि फैसला 4-3 का है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हालांकि वो जो फैसला आया था, ऑर्डर ऑफ द डे जो था उस दिन, वो यही था कि बेंच जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा और चीफ जस्टिस के पास मामला भिजवाया जाएगा, और उसके ऊपर 9 जजेस के साइन थे। फिर चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के साथ फैसला दिया और ये कहा कि इंतखाबात पंजाब असम्बली के हवाले से सदर पाकिस्तान तारीख दें। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को कहा गया कि वो इंतखाबात की तारीख दें। फिर भी सदर ने फौरी 30 अप्रैल की तारीख दे दी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाजबी सी कार्रवाई करने के बाद इंतखाबात का शेड्यूल भी तो जारी कर दिया। इंतखाबात के ऊपर नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए, लोगों के जो है वो उनके जो कह सकते हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल हुआ। फिर अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि हम इंतखाबात नहीं करा सकते, क्योंकि वफाकी और सूबाई हुकूमतें ना फंड दे रही हैं और ना ही सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा रही हैं, और ऐसे में हम इंतखाबात नहीं करा सकते, और खुद से 8 अक्टूबर की तारीख दे दी। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मामला गया, तहरीक इंसाफ ने दरखास्तें दायर कर दी और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिर हुक्म दिया गया कि आप इंतखाबात 14 मई को करवाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया गया और मामूली सा रद्द-बदल करके शेड्यूल को बहाल कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि 14 मई को इंतखाबात जो हैं वो पंजाब के अंदर करा दिए जाएं, और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हुक्म दिया गया कि फ्रेश एप्लीकेशन अगर फाइल करना चाहते हैं तो वो फाइल कर दी जाए। उसके बाद से लेकर अब तक वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। वो जजेस जो आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर असम्बली डिसॉल्व होने के बाद इंतखाबात होने चाहिए, उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। अब उनकी तनकीद का निशाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल बन चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ऊपर भी सख्त तनकीद की गई, और ये दबे लफ्जों में और हुकूमती सतह के ऊपर वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हालांकि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकती, उनके खिलाफ अपील में या फिर उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती है। अदरवाइज उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो अज खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दे। फिर पार्लियामान के अंदर कौमी असम्बली की फ्लोर के ऊपर एक करारदाद पास कर दी जाती है और करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट किया जाता है और ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात की जो है वो तजावुज किया और ये कहा कि सुपरमेसी सिर्फ पार्लियामान की है। उसके बाद आज एक बार फिर जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट आने के बाद, इख्तलाफी नोट आने के बाद, सबको पता है कि इनकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर फिर से तनकीद शुरू कर दी गई। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 57 और 58 के ऊपर तरमीम के हवाले से पार्लियामान को अपनी तजावीज़ देने लगा है कि कुछ अबहाम जो है उसको दूर कर लिया जाए। सदर के इख्तियारात के हवाले से उसको तब्दील किया जा रहा है ताकि सदर के इख्तियार के बजाय उसके अंदर गवर्नर्स के इख्तियारात को मेंशन कर दिया जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बरी ज़िम्मा हो जाए और आइंदा भी अगर इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात को तब्दील करना चाहता है, तारीख को तब्दील करना चाहता है, तो वो सेक्शन 58 के अंदर जो है वो उसको इख्तियारात दे दिए जाएंगे और एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है। अगर आप इस मौके के ऊपर ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तौर पर संजीदा है, तो वो खाम ख्याली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक हल्का फुल्का सा काम तो शुरू कर दिया है। कल इन्होंने ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों और सियासी जमातों के लिए, और बाकी काम भी हल्के फुल्के से शुरू किए हुए हैं, लेकिन अब वो वाली पेस नहीं है, अब वो वाली संजीदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही। बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब कई दिनों से बीमार हैं, लेकिन आज भी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए, लेकिन वो वाली पेस नहीं है। कोई ऐसा सच कोई बड़ा इजलास इलेक्शन कमीशन नहीं बुला रहा। खैबर पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी और फंड्स के लिए वफाकी हुकूमत से अभी तक किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया गया, सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं रब्ता किया गया।
कहा यह जा रहा है कोई खत व किताबत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि सूबाई हुकूमतें और जो वफाकी हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमत और जो वफाकी हुकूमत और इदारे हैं, वो खुद से अगर हमें फंड्स देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर देंगे, अगर फंड्स नहीं देंगे तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब इस तमाम तर सूरत हाल में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाअहल होंगे। तो मेरी इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऐसा किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाएगी। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी कैबिनेट इनको तलब करेगी, इलेक्शन कमीशन को तलब करेगी। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, आईजी पुलिस पंजाब को, जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनको तलब करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट इन ऑफिसर्स को यानी कि ब्यूरोक्रेसी को शोकाज नोटिस जारी करेगी, इनसे पूछगछ करेगी कि आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं कराया। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन सेक्रेटरीज को शोकाज हो जाता है, इन ब्यूरोक्रेट्स को शोकाज हो जाता है, तो ये किसी तौर के ऊपर भी वफाकी हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत के अहकामात नहीं मानेंगे। ये फिर वही काम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, यानी कि हुकूमत के अंदर से जो बगावत है वो इन सेक्रेटरीज ने करनी है, क्योंकि सारे ये जो बाबू लोग हैं यही असल में इख्तियारात के हामिल होते हैं और इख्तियारात इन्हीं के पास होते हैं। तो ये अगर हुकूमत के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर जो वफाकी हुकूमत है उसके अंदर से बगावत भी होगी और इंतखाबात भी फिर होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा टेक्निकली इनके साथ हैंडल करेगी। ये जो लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं और बयानिया हासिल करना चाहते हैं, पहले फौज के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते थे, अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामला काफ़ी हद तक बेहतर हैं, तो अब ये टारगेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अदलिया को, ताकि बयानिया बनाकर अवाम में जाए और फिर ये सियासी शहीद बन सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी कि इनको सियासी शहीद बनने दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट टेक्निकली खेलेगी और सिकंदर सुल्तान राजा साहब या फिर बाकी मेंबरान साहब ये सोच रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे। इंतखाबात तो आपको जनाब कराने पड़ेंगे, इंतखाबात तो आपको कराने पड़ेंगे। लेकिन लड़ाई इस वक्त बड़े अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है, कुछ भी हो सकता है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।